भगवान राम को सीता जी को पत्तों की सैया पर सोता हुआ देख करके निषाद राज फूट फूट करके रोने लगा। बोलो, दर्शन कर रहा है और रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, व्यथित हो रहा है और कहता है कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं सुंदर सैया भी उपलब्ध नहीं करा पाया प्रभु को, अब मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, गंगा में डूब के मर जाना चाहिए। धिक्कार रहा है अपने को बार बार। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ा और समझाया, सुनो सुनो भैया, ये फालतू की बात मत सोचो। लेकिन बोलो, ये चौपाई का प्रमाण है कि नहीं? निषाद राज भगवान राम और सीता को देख करके रो रहा है कि नहीं? रोने का अर्थ क्या है? विषाद। रोने का अर्थ क्या है? विषाद। और विषाद शब्द स्पष्ट लिखा है, राम सीय मही शयन निहारी, भयउ विषाद निषाद ही भारी। कैकई नंदन मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन, और जहीं रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। कैकई को धिक्कारा और भरत को धिक्कारा, दोनों को धिक्कारा है निषाद राज ने। है कैकई, तू अभागिनी है, तेरा बेटा भरत भी अभागी है, जिसने प्रभु राम को जानकी को आज पत्तों पर सोने के लिए विवश कर दिया है। मुझे तेरी निंदा करने में यदि नरक मिलता हो तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज मैं तेरी निंदा करूंगा। निषाद कह रहा है, मैं कैकई की भी निंदा करूंगा और कैकई के पुत्र भरत की भी निंदा करूंगा। ये निषाद राज कह रहा है। कैकई नंदन मंदमति, और याद रखना, कैकई के पिता को भी धिक्कारा है। कैकई को धिक्कारा, कैकई के बाप को धिक्कारा जिसने जन्म दिया है, और कैकई के पुत्र भरत को भी धिक्कारा है। कैकई नंदन मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन, जहीं रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, ना तो कैकई को दोष दो, ना उनके पिताजी को दोष दो, और ना उनके बेटा को दोष दो भरत। फिर काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दोष किसी को मत देना, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा उसे फल मिल रहा है। इस प्रकार की बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बंद करो, ये सब बोलना बंद करो। रात भर समझाया लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को। तब निषाद राज जी का सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विषाद दूर हुआ। इसका मतलब है कि लक्ष्मण के ज्ञान से विषाद दूर हुआ। बोलो भाई, लक्ष्मण के ज्ञान से विषाद दूर हुआ है, न कि भगवान के दर्शन से विषाद दूर हुआ है। तो कभी कभी दर्शन करने मात्र से विषाद दूर नहीं होता है, जब तक ज्ञान ना मिल जाए। क्यों भाई? जब तक ज्ञान ना मिल जाए तब तक समस्या का समाधान होता नहीं है। यहां श्रृंगबेरपुर में यही हुआ है। एक बात आपको और बता दें, महाभारत की सुन लो, बड़ा अच्छा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, सारथी। अर्जुन रथ में बैठे हुए, धनुष बाण उनके हाथ में है। भगवान के हाथ में तो केवल लगाम है, सारथी है ना।
जैसे ही कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन को लेकर के पहुंचे तो अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया। युद्ध के मैदान में कोई शस्त्र योद्धा शस्त्र फेंक दे तो इसका मतलब क्या है? समस्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? समस्या बढ़ गई। अच्छा एक बात और बतावें, अर्जुन यदि पराजित होता है तो बदनामी भगवान की कि देखो खुद ही रथ चला रहे थे और बैठे थे, लेकिन पराजित। जैसे अयोध्या में भाजपा हार गई तो लोग जो है क्यों भाई तमाम प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं कि देखो अयोध्या ही में हार गई, अयोध्या में हार गई भाजपा, अयोध्या में। सुनो भैया, ये राजनीति में हार जीत लगी रहती है। ये अयोध्या में तो जीती है, लेकिन अन्य विधानसभाएं जो जुड़ी हुई हैं उनमें हारी है। ये हार जीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति जीतता है, व्यक्ति हारता है। दो लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि भगवान ने जिसे जीत का वचन दिया हो, यदि वो व्यक्ति पराजित होता है तो इसका मतलब है कि भगवान का वाक्य झूठा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर नेताओं ने वचन दिया था कि फलाना जीतेगा, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये होगा। भगवान तो मौन होकर के बैठे हैं मंदिर में, वो तो दर्शन दे रहे हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। जो भगवान के पास आ रहा है उसका कल्याण, और जो नहीं आ रहा है उसका भी कल्याण। एक ना एक दिन तो वो आएगा ही। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों, परसों नहीं बरसों में आएगा ही आएगा। भगवान की शरण में तो आना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। आज निषाद राज्य को विषाद हुआ, अर्जुन को भी विषाद हुआ कुरुक्षेत्र में। अर्जुन को किस बात का विषाद हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब तू युद्ध कर, और बाण चला। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तो धनुष बाण क्यों फेंक दिया? इसलिए फेंक दिया कि भाड़ में जाए वो हस्तिनापुर की सत्ता हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, क्या मैं इन्हें मार दूं? नहीं मार सकता हूं। उनके बगल में कृपाचार्य जी खड़े हैं, क्या मैं इन्हें मार दूं? नहीं मारूंगा। उन्हीं के बगल में द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, क्या मैं इनको मार दूं? भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तू किसको मारने के लिए आया है? अर्जुन ने कहा मैं दुर्योधन को मारने के लिए आया हूं। मैं भीष्म पितामह को नहीं मारने के लिए आया हूं, न कृपाचार्य को न द्रोणाचार्य को। मैं तो दुर्योधन को मारने के लिए आया हूं। दुर्योधन कहां है? दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे तो संसार में कौन कहां क्या कर रहा है सब दिखाई दे रहा है। कौन कहां रह रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि यदि आपको दिखाई दे रहा है दुर्योधन, तो आप ही बताएं कहां है, मैं वहीं मार दूंगा जाके दुर्योधन को। भगवान ने कहा भीष्म पितामह के पीछे ही खड़ा है, और ये भीष्म पितामह आगे इसलिए खड़े हैं कि उसकी रक्षा कर रहे हैं, कि देखता हूं कि कौन दुर्योधन को मारता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता है, मैं रक्षा करूंगा दुर्योधन की। अर्जुन अब तेरी समझ में आया? अर्जुन ने कहा अभी नहीं आया समझ में। अब भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, वो यही है श्रीमद् भगवद गीता। ये क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। यही उपदेश जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान ने दिया है वही श्रीमद् भगवद गीता है। इसका मतलब यह है कि अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। क्यों भाई, यही अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? अर्जुन के
विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अब अर्जुन बोलो दर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है भगवान का? भगवान का दर्शन कर रहा है, रथ में बैठा है और भगवान से बातचीत भी कर रहा है, लेकिन विषाद समाप्त हुआ क्या? विषाद समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन का विषाद कब समाप्त हुआ? जब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, तब अर्जुन ने धनुष बाण उठा करके युद्ध किया है। इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण के दर्शन करके अर्जुन का विषाद दूर नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता का ज्ञान सुन करके अर्जुन का विषाद दूर हुआ है। लेकिन कामदगिर जो सुमेरु का मस्तक है, बोलो कितना बड़ा सम्मान भगवान राम ने दिया है कि सीधे दर्शन करो और अपना विषाद दूर करो। केवल दर्शन करना है और दर्शन करने मात्र से विषाद दूर हो जाता है। इसलिए कामद भय गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। तो निषाद राज्य का विषाद लक्ष्मण गीता के द्वारा दूर किया और भगवान श्री राम ने निषाद राज्य को अपना सखा बनाया। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज को भगवान ने अपनी वाणी के माध्यम से संतुष्ट किया, दर्शन देकर संतुष्ट किया, लेकिन प्रयाग में रहने के लिए बहुत अनुरोध किया गया, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। वो तो चित्रकूट ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं चित्रकूट? क्योंकि सुमेर पर्वत को वचन दिया था कि मैं स्वयं जाकर के तुझे सम्मानित करूंगा। इसलिए भगवान राम अपराधियों को अपराध करने से रोकते हैं, और यदि कोई अपराधी ने अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं की है तो याद रखना भगवान स्वयं उसके ऊपर इतनी कृपा कर देते हैं, इतनी कृपा कर देते हैं कि वो सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज तुम्हें सम्मान मिलेगा तो पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा, उपलब्धियां हासिल करने से नहीं मिलेगा। निराभिमानता पूर्वक जो कर्तृत्व करोगे, वो कर्तव्य करोगे, उस कर्तव्य के कारण भगवान तुम्हें सम्मानित कराने लगेंगे और तुम इतने बड़ा सम्मान प्राप्त करोगे कि लोग यही कहेंगे कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे सामने भगवान के रूप में आप ही आ गए हो। जैसे संतों को सम्मान दे रहे हैं भगवान, तो संतों को क्यों सम्मान मिल रहा है? इसलिए कि भगवान स्वयं संतों को सम्मान दे रहे हैं, इसलिए लोग संतों को भगवान मानते जा रहे हैं। देखो वकील साहब हरदोई से आए हैं अपने साथियों के साथ। मैं बता नहीं रहा हूँ, हर रोज दूर दूर से चल के लोग आते हैं और कथा के समय आते हैं कि दर्शन भी होगा और कथा सुनने का अवसर भी मिलेगा। और नैमिषारण्य तीर्थ में संत दर्शन, संत वाणी और आशीर्वचन, आशीर्वाद, ये सब कुछ मिलने का एक स्वर्णिम काल जो जुड़ जाता है जीव के साथ। याद रखना ये सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है।